शीर्षक पुरानी घड़ी की राजदार कहानी। अली एक होशियार लेकिन थोड़ा शरारती लड़का था जो अपनी नानी के साथ एक पुराने से गांव में रहता था। नानी का घर बहुत पुराना था, दीवारों में दरारें थीं, छत से कभी कभी पानी टपकता था, लेकिन अली को वह जगह बहुत पसंद थी। हर रात नानी उसे कहानियां सुनाती थीं, मगर एक कहानी उन्होंने कभी नहीं सुनाई, पुरानी घड़ी की राजदार कहानी। एक दिन अली को नानी के कमरे में एक पुरानी लकड़ी की घड़ी दिखाई दी जो बहुत सालों से बंद पड़ी थी। घड़ी की सुइयां त्रिपमन पर रुकी हुई थीं और उस पर धूल जमी हुई थी। अली ने नानी से उस घड़ी के बारे में पूछा। नानी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, ये घड़ी सिर्फ समय नहीं, राज भी बताती है। अली चौंक गया। राज? कैसा राज नानी? नानी ने कहा, जब ये घड़ी फिर से चलेगी तब वह समय वापस आ जाएगा जब सब कुछ बदल गया था। लेकिन इसे चलाने के लिए दिल की सच्चाई और नीयत की सफाई ज़रूरी है। उस रात अली को नींद नहीं आई। उसने तय किया कि वह घड़ी को दोबारा चलाएगा। अगली सुबह उसने घड़ी को अच्छे से साफ किया, उसके पुर्जे खोले, उसमें तेल डाला और धीरे धीरे घड़ी की सुइयां हिलने लगीं। जैसे ही सुइयां दोबारा पेंटी पर पहुंची, कमरे में एक अजीब सी रोशनी फैल गई। अली की आंखों के सामने सब कुछ बदलने लगा। वह अचानक 30 साल पुराने समय में पहुंच गया। गांव अब अलग लग रहा था। लोग जवान थे और नानी एक सुंदर लड़की की तरह दिख रही थी। अली हैरान था। उसे जल्दी ही समझ में आ गया कि वह उस दिन में पहुंच गया है जब नानी के पिताजी अली के परदादा का कीमती खजाना खो गया था। अली ने तय किया कि वह सच्चाई का पता लगाएगा और खजाना ढूंढ निकालेगा। कई कोशिशों और अपनी चतुराई से काम लेते हुए अली ने वह खजाना नदी के किनारे पुरानी झाड़ियों के पीछे खोज लिया। जैसे ही उसने खजाने का बक्सा खोला, वही रोशनी फिर से फैली और अली अपने समय में वापस आ गया। नानी चकित रह गई जब अली ने वही बक्सा उनके सामने रखा। आंखों में आंसू लिए उन्होंने अली को गले लगा लिया और कहा, तुमने न सिर्फ एक खजाना पाया बल्कि समय की सच्चाई भी लौटा दी। तब से लोग अली को समय का रक्षक कहने लगे और वह पुरानी घड़ी अब हमेशा चलती रहती है।